Hello friends, my name is काजल चौहान और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो सबसे पहले तो आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर, जिसमें कि आपका बिजनेस मैनेजमेंट की सीरीज़ जो हमारे चैनल पर चल रही है उसका 7 चैप्टर आज हम लेके आए हैं, जिसका नाम है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि अधिकार का अर्थ, उसकी परिभाषा और इससे रिलेटिव जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सभी इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो आपके सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन आते हैं वो आपके एमसीक्यू बेस आते हैं, और तो इसमें हम आपको पहले थ्योरी पढ़ाएंगे जिससे कि आपके थ्योरी क्लियर हो के आप एमसीक्यू बेस क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगी। तो देख लेते हैं कि अधिकार का अर्थ क्या होता है। तो अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से होता है जिसके आधार पर वह अपने नीचे के व्यक्तियों को आदेश दे सकता है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रबंधकीय अधिकार वह व्यक्ति को अपने उच्च अधिकारियों से प्राप्त होता है जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थों यानी कि अपने नीचे से अधीनस्थों के उपक्रम के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु काम करा सकता है। अब ये अधिकार विविध किस्म के होते हैं, जैसे कि अधीनस्थों को आदेश देने का अधिकार, दोषी अधीनस्थों को दंड देने का अधिकार, उपक्रम का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, उपक्रम का संपत्ति के में प्रयोग, हस्तांतरण या प्राप्त करने का अधिकार, प्रलेखों पर हस्तांतरण करने का अधिकार, कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार, उत्पादनों के मूल्य निर्धारण का अधिकार आदि। तो समस्त अधिकार सर्वोच्च प्रशासन जैसे कि कंपनी की दशा के संचालक मंडल के पास केंद्रित होते हैं। अब और आवश्यकता अनुसार शीर्ष प्रशासन अधिकारियों का प्रतिनिधान या विकेंद्रीकरण करता है। अब हेनरी फ्यूलेस की जो परिभाषा का है वो है कि अधिकार आदेश देने के समय स्वत्व व उसे पालन कराने की शक्ति को कहते हैं। अब यहाँ पे जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है कि अधिकार से आशय उस सर्वस्व इस शक्ति से होता है जिसके अधीन प्रबंधक आदेश देता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे आदेश का पालन कराता है। अब यहाँ पे और भी जो विधान है उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। फिर इसके यहाँ पे आता है कि अधिकार के स्रोत अथवा सिद्धांत। तो जो इसके सिद्धांत है वो है कि औपचारिक अधिकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का उद्गम पश्चात उससे नीचे अधिकार के तथा अप्रत्यक्ष देश के संविधान द्वारा होता है। यहाँ पे आता है कि स्वीकृति का सिद्धांत, जिसमें कह रहा है कि अधिकार की स्वीकृति के सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय चेस्टर आई ब्रदर और हर्बर्ट साइमर को है। इस विचारधारा के अनुसार औपचारिक अधिकार नाम मात्र का होता है। यह अधिकार उस समय प्रभावशाली बन पाता है जबकि अधीन इसे स्वीकारे। ऐसी दशा में अधिकार का प्रभाव नीचे की ओर होता है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि यानी कि शासक होने वाले से शासनकर्ता की तरफ। एक प्रबंधक का अधिकार वहीं तक है जहाँ तक कि उसे अधीनस्थ द्वारा उसे स्वीकार जाता है, उसका पालन किया जाता है। फिर कह रहा है कि सक्षमता का सिद्धांत। फिर यहाँ पे आता है कि दायित्व का अधिकार एवं का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है ना, इसका अर्थ उसकी परिभाषा। तो इससे आशय अपने उच्च अधिकारियों से आदेश अनुसार कार्य को पूरा करने के कर्तव्य का उत्तरदायी कहते हैं। और यह एक ऐसा नैतिक व वैधानिक बंधन है जिसके अधीन कार्य पूरा करने के लिए बाध्य होता है। और यह एक ऐसा शुरू हो गया ऐसा अधीनस्थ, यानी कि कह रहा है कि यह एक ऐसा नैतिक और वैधानिक बंधन है जिसके अधीनस्थ कार्य पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं। अब थियो हेमन के अनुसार कह रहा है कि उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपने अधिकारी द्वारा इच्छित तरीके से कार्य कराने के लिए संपन्न करने का बंधन है। अब न्यूमैन और समर के अनुसार क्या है कि उत्तरदायित्व से हमारा आशय अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ द्वारा अनुभव की जाने वाली नैतिक अनिवार्यता से है। ठीक है, यहीं पे एलन के अनुसार है कि उत्तरदायित्व मानसिक एवं शारीरिक क्रियाएं हैं जिन्हें किसी कार्य की करने तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए किया जाता है। इसी की यहाँ पे विशेषताएं आ रही है कि उत्तरदायित्व की विशेषताएं जो कि है कि उत्तरदायित्व का निर्माण, उत्तरदायित्व का प्रवाह, उत्तरदायित्व का संबंध, व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व, सतत व विशिष्ट उत्तरदायित्व, प्रतिनिधियान भारापण। ठीक है, फिर इसके आता है कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर।
इनके अधिकार और उत्तरदायी में क्या क्या अंतर है, डिफरेंस बताना है। तो अधिकार का प्रतिनिधान किया जा सकता है जबकि उत्तरदायी का नहीं। अधिकारों का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है जबकि उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। फिर अधिकार अन्य लोगों से काम कराने की शक्ति है जबकि उत्तरदायित्व क्या है, किसी कार्य को करने का बंधन। अब अधिकार सदैव उच्च अधिकारी से संबंधित होता है जबकि उत्तरदायित्व अधीनस्थ व्यक्ति से। अब यहाँ पे कह रहा है कि जवाबदेही क्या होती है। तो सैनिक संगठनों और लोक उद्योगों से उत्तरदायी के स्थान पर जवाबदेही शब्द ही अधिक लोकप्रिय है। अब जवाबदेही का अर्थ है कि कर्मचारी किस उत्तर देने में, स्पष्टीकरण देने में, अपने प्रगति समीक्षा प्रस्तुत करने तथा किसी निर्देश लेने के लिए उत्तरदायी हैं। अब लुईस एलन के अनुसार कह रहा है कि जवाबदेही उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का बंधन तथा स्थापित मानव के संदर्भ में अधिकारों के प्रयोग का एक दायित्व। ठीक है, अब इसमें कह रहा है किसी की विशेषता है तो जवाबदेही में उत्तरदायित्व भी निहित है। फिर है कह रहा है कि यहाँ पे क्योंकि बिना उत्तरदायित्व की जवाबदेही नहीं हो सकती, जवाबदेही का भरापन नहीं हो सकता। ठीक है, अभी थर्ड है कि यह हमेशा नीचे की ओर होती है। इसका क्षेत्र अधिकार एवं उत्तरदायित्व की सीमा से भरे नहीं हो सकता। अब कह रहे हैं कि एक अधीनस्थ एक से ज़्यादा उत्तराधिकारी से प्रति जवाबदेही नहीं करा सकता। इसे विशेषता से स्पष्ट होता है कि उत्तरदायी एवं जवाबदेही में कुछ प्रमुख अंतर भी है, जैसे कि उत्तरदायित्व एक दायित्व है जबकि जवाबदेही बंधन सदृश्य है। उत्तरदायित्व का संबंध कार्य निष्पादन से होता है जबकि जवाबदेही का निष्पादन के परिणाम से। उत्तरदायित्व की उत्पत्ति कार्य से होती है जबकि जवाबदेही के अधिकार से। अब अधिकार संबंध के प्रकार, तो एक है हमारा रेखा का प्रकार, फिर यहाँ पे कहा गया है हमारा यहाँ पे इसके गुण और दोष दिए गए हैं, फिर स्टाफ अधिकार, फिर इसके गुण और दोष दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर तो हो गया थ्योरी वाली कंप्लीट। अब इसके आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। वो है कि अधिकार आदेश देने के सर्वत्व तथा उसे पालन कराने की शक्ति को कहते हैं। किसने की परिभाषा दी थी, ये दी हेनरी फोर्ड ने। अब अधिकार से आशय उस सर्वस्व की शक्ति से होता है जिसके अधीन प्रबंधक आदेश देता है तथा अपनी इच्छा अनुसार उसे आदेश का पालन कराता है। किसने कहा था, जी.आर. टेरी ने। अब यहीं पे हमारे क्वेश्चन बनता है कि अधिकार से तात्पर्य ऐसी वैधानिक या सर्वधारणकारी संबंधी शक्ति से होता है जिसका उपक्रम या विभागीय लक्षणों की प्राप्ति हेतु कार्य कराने या न कराने के आदेश देने से शक्ति से होता है। यह परिभाषा दी थी कुटिल और डोनेल ने। अब अधिकार से आश्रय निर्णय करने से सर्वस्व और निर्णयों का पालन कराने की शक्ति से है। ये परिभाषा किसने दी थी, विपिन जी मूरे ने। तो यहाँ पे परिभाषा ज़्यादा पूछी जाती है कि कौन सी परिभाषा किसने दी थी। अब किसके उत्तरदायित्व प्रत्यायोजक पर होता है, तो प्रत्यायोजन में। अब कार्य कराने का आदेश देने की शक्ति किस में निहित है, तो देखो कार्य कराने के अधिकार होगा तभी तो कार्य कराने की शक्ति दे सकते हैं। तो अधिकार का सर्वोच्च समन्वयकर्ता शक्ति किससे बताया गया है, तो कुटिल और डोनेल ने। अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो अधिकार में आज्ञापान का सम्मिलित किया जाता है। अधिकार में असीमित शक्ति विद्यमान नहीं होती। तो उपरोक्त ए और बी दोनों। उत्तरदायित्व तो उपरिग्रामी। अधिकार उत्तरदायित्व एक जवाबदेही में अंतर है। ठीक है, इन दोनों तीनों में अंतर है। अधिकार सौंपने का आशय है विकेंद्रीकरण से। अब अधिकार सौंपना प्राथमिक कला है किसकी, संगठन की। अब अधिकार की विशेषता नहीं है, देखो विशेषता नहीं, तो वैधानिक शक्ति कौन है, इसकी विशेषता है। प्रभावशाली व्यक्तिगत ये भी इसकी विशेषता है। अधीनस्थों को प्रभावित करना ये भी है। पूंजी संयोजन ये इसकी विशेषता नहीं है। अब अधिकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अब उत्तरदायित्व होता है किसका, अधिकारी का। प्रत्यायोजन किया जा सकता है अधिकार का। फिर कह रहा है कि यहाँ पे अधिकार की स्वीकृति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो चेस्टर आई ब्रंडार ने। अब अधिकार की सक्षमता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने, उब्रिक ने। अब उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपने अधिकार द्वारा इच्छित तरीके से कार्य को संपन्न कराने का बंधन है। यह परिभाषा दी है थ्यो हेमन ने। अब उत्तरदायित्व मानसिक एवं शारीरिक क्रिया है जिसे किसी कार्य को करने तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। यह परिभाषा दी थी एलन ने।
अधिकार किसके अधीन होते हैं? उच्च अधिकारी के पास। ठीक है। हेनरी फ्योल ने अधिकारों को किस रूप में बताया? शासकीय अधिकार के रूप में। ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी ही क्वेश्चन है मगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इसमें थ्योरी के बेस पे यहाँ पे बताए गए हैं। जो प्रबंधकीय पद को वास्तविक बनाता है तथा उसे अधीनस्थों को आदेश की शक्ति देता है उसे कहा जाता है अधिकार। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।